दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल हेल्थ इज वेल्थ पर आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आसन और प्राणायाम करते समय कुछ शब्द हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। आइए पहले अपन उन शब्दों को समझते हैं, उन शब्दों का क्या महत्व है। उसके बाद में हम आगे प्राणायाम और आसन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आसन या प्राणायाम करते समय जो श्वास छोड़ा जाता है तो उसको रेचक बोलते हैं। रेचक का अर्थ होता है श्वास छोड़ना, और श्वास भीतर लेने की क्रिया है उसको बोलते हैं पूरक। पूरक का अर्थ होता है श्वास को भीतर लेना। उसके बाद में आता है तीसरा शब्द कुंभक। कुंभक का अर्थ है श्वास को भीतर या बाहर ही रोक लेने की क्रिया को कुंभक क्रिया बोलते हैं। श्वास को अगर आप भरकर अंदर रोकते हैं तो उसको आंतर कुंभक बोलते हैं, और पूरे श्वास को बाहर छोड़कर अगर आप श्वास को बाहर ही रोक देते हैं तो उसको बाह्य कुंभक बोला जाता है। अब आते हैं अपने शरीर के चक्रों के ऊपर। चक्र आध्यात्मिक शक्तियों के केंद्र हैं। स्थूल शरीर में चर्म चक्षु से वे दिखते नहीं हैं क्योंकि वे हमारे सूक्ष्म शरीर में स्थित होते हैं। फिर भी स्थूल शरीर के ज्ञान तंतु स्नायु केंद्र के साथ उनकी समानता जोड़कर उनका निर्देशन किया जाता है। हमारे शरीर के अंदर ऐसे 7 चक्र पाए जाते हैं। उनमें से मुख्य है, पहला चक्र है मूलाधार। भुजा के पास मेरुदंड के आखिरी मनकी के पास में होता है मूलाधार चक्र। दूसरा है स्वादिष्टान चक्र, अपनी जो जनेंद्रिय है उससे ऊपर और नाभि के नीचे वाले भाग के अंदर होता है। तीसरा आता है मणिपुर चक्र, नाभि केंद्र के अंदर होता है। चौथा है अनाहत केंद्र, ये हृदय के अंदर होता है। पांचवा है विशुद्धक्य चक्र, ये अपने कंठ के अंदर यहाँ पर होता है। उसके बाद में छठा है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र जहाँ पर अपन तिलक करते हैं दोनों भुवों के बीच में, यहाँ पर स्थित होता है। उसके बाद में लास्ट चक्र है शेषार्क चक्र, 7वां चक्र, मस्तिष्क के ऊपर के भाग में जहाँ अपनी चोटी रखी जाती है वहाँ पर यह चक्र है। तो इस तरह से हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र पाए जाते हैं। और आसन और प्राणायाम जब अपन करते हैं तो अलग अलग केंद्रों के ऊपर अपने को ध्यान लगाने को कहा जाता है, और उनका अलग अलग महत्व है। उसके बारे में अपन अलग से चर्चा करेंगे। उसके बाद में हमारे शरीर के अंदर प्राण वहन करने वाली बारीक सूक्ष्म नलिकाएं हैं, उनको नाड़ी बोलते हैं। उनकी संख्या 72,000 बताई जाती है। इनमें से इंडा, पिंगला और सुषुम्ना ये तीनों मुख्य हैं। उनमें भी सुषुम्ना सबसे अधिक महत्वपूर्ण नाड़ी बताई गई है। तो ये कुछ शब्द थे जो आसन या प्राणायाम करते समय प्रयोग लिए जाते हैं। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छे लगते हैं तो और लोगों तक भी हमारे वीडियो को पहुँचाएँ, और हमारे वीडियो को आप पूरा देखें। आपको यहाँ पर हमारे चैनल पर आपको G9 कंटेंट मिलेगा। हेल्थ संबंधी, योगा संबंधी जानकारी मैं यहाँ पर समय समय पर शेयर करता रहूँगा आप लोगों के साथ में। मेरा कुछ काम ऐसा है कि मेरे को समय नहीं मिल पाता है वीडियो शूट करने के लिए, आपसे शेयर करने के लिए। तो मेरे पास में बहुत सारी बातें हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि सप्ताह का एक वीडियो मैं ज़रूर आप तक पहुँचाऊँ। मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि अभी मैं प्रॉपर वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। आइए आगे चलते हैं। आसन या प्राणायाम करने के लिए कुछ आवश्यक निर्देश हैं, उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। आप आसन या प्राणायाम करते हैं तो भोजन के 6 घंटे बाद, दूध पीने के 2 घंटे बाद या बिल्कुल खाली पेट ही करें। इस बात का आप पूर्ण ध्यान रखें। शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर ही आसन या प्राणायाम किए जाए तो अच्छा है। आसन या प्राणायाम करते समय श्वास मुंह से न लेकर नाक से ही लेना चाहिए। आसन करते समय आप गर्म कंबल, टाट या ऐसा ही कुछ बिछाकर आसन करें।
खुली भूमि पर बिना कुछ बिछाए आसन कभी नहीं करें, जिससे शरीर में निर्मित होने वाला विद्युत प्रवाह नष्ट न हो जाए। आसन करते समय शरीर के साथ में आपको जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करना है। आसन कसरत नहीं है, अतः धैर्य पूर्वक आसन करें और उसका समय आप धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाएं। आसन करने के बाद ठंड में या तेज हवा में न निकले। स्नान करना हो तो थोड़ी देर बाद करें, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। आसन करते समय शरीर पर वस्त्र कम से कम और ढीले होने चाहिए। आसन करते समय और मध्यांतर में और अंत में श्वासन करके स्थलीकरण के द्वारा शरीर के तने हुए स्नायुओं को आराम देना होता है। आसन के बाद मूत्र त्याग अवश्य करें, जिससे एकत्रित दूषित तत्व बाहर निकल जाए। आसन करते समय आसन में बताए हुए चक्रों के ऊपर आपको ध्यान करने से और मानसिक जप करने से अधिक लाभ होता है। आसन के बाद थोड़ा ताजा जल पीना लाभदायक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित होकर संधि स्थानों का मल निकालने में जल बहुत आवश्यक होता है। स्त्रियों को चाहिए कि गर्भावस्था में तथा मासिक धर्म की अवधि में कोई भी आसन कभी भी नहीं करें। स्वास्थ्य के आकांक्षी हर व्यक्ति को 5 से 6 तुलसी के पत्ते प्रातः चबाकर पानी पीना चाहिए। इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है, एसिडिटी में अन्य रोगों में भी लाभ होता है। तो ये हुआ अपने आसन और प्राणायाम करने से पहले कुछ आवश्यक निर्देश और उसके अंदर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनकी जानकारी मैंने आपको शेयर की है। अब आगे चलते हैं अपन प्राणायाम। प्राणायाम के अंदर आज हम आपको अनुलोम विलोम के बारे में जानकारी देंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम से आप अपने शरीर की 72,000 नाड़ियों का शुद्धिकरण कर सकते हैं और हमारे शरीर की जिस नाड़ियों के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है उन नाड़ियों के पास आप ऑक्सीजन पहुंचा सकते हैं। बहुत ही सरल है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए आपको किसी भी आसन के अंदर बैठना है। अपने शरीर को एकदम कमर को सीधा रखना है और अपने दोनों हाथों को आप घुटनों के ऊपर रख सकते हैं। उसके बाद में आपको दाईं नासिका से श्वास भर के बाईं नासिका से श्वास को छोड़ना है और बाईं नासिका से श्वास को भर के दाहिनी नासिका से छोड़ना है। श्वास लेते समय आपको धीरे धीरे श्वास लेना है और अपने शरीर के ऊपर कोई स्ट्रेस या तनाव महसूस नहीं हो और श्वास को बिल्कुल धीमी गति से, जितना समय आपको श्वास लेने में लगा उससे दुगना समय श्वास को छोड़ने के अंदर लगना चाहिए। तो शुरू करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। आप अपने ये जो अंगूठा है इसको बाहर रख के ये दोनों उंगलियां है इनको आप अंदर ले लेंगे इस तरह से, और ये अंगूठा यहाँ और ये, तो आपको दाहिनी नासिका से श्वास लेना है। पूरा श्वास भर के बाईं ओर से इसको धीरे धीरे छोड़ते जाना है। अपने शरीर के ऊपर बिल्कुल तनाव नहीं रहना चाहिए और अपनी कमर सीधी। ध्यान अपनी सांसों के ऊपर आपको केंद्रित करना है और श्वास अंदर भरते समय आपको भावना करनी है कि मैं सूर्य इस प्राणायाम के जरिए अपने शरीर के अंदर एक दिव्य ऊर्जा को अपने साथ ग्रहण कर रहा हूँ। और श्वास को छोड़ते समय आपको ये भावना करनी है कि मेरे शरीर के जो भी रोग हैं, जो भी व्याधियां हैं, वो बाहर निकलती जा रही है। अब बाएं ओर से श्वास को खींचेंगे, दाहिनी ओर से छोड़ेंगे। यही क्रिया आपको 10 से 15 बार करनी है।
आपके शरीर के अंदर जो भी रोग है वो आपके धीरे धीरे नष्ट होंगे और आपकी 72,000 नाड़ियों का शोधन इस अनुलोम विलोम प्राणायाम से होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बहुत सारे फायदे हैं, आप गूगल पर भी इसको सर्च कर सकते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करने की मैंने जो विधि बताई है, इस तरह से आपको डेली सवेरे आपको इसका 10 से 15 प्राणायाम आपको करने हैं। आपके शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा इससे उत्पन्न होगी। और कोई भी अगर आप आसन करते हैं तो उससे पहले आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है, और अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के बाद में आपको 2 से 5 मिनट ओमकार का दीर्घ गुंजन करना है। ओमकार का गुंजन आपकी दिव्य शक्तियों को जागृत करता है, आपके चारों ओर एक पॉजिटिव ऊर्जा का एक ओरा बनता है ओमकार के गुंजन से, और आपके अंदर जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वो बाहर निकल जाती है। तो आप 2 से 3 मिनट ओमकार का गुंजन भी कर सकते हैं। आप कोई भी ध्यान की क्रिया में बैठते हैं या आसन करते हैं तो उससे पहले अगर आप ओमकार का दीर्घ गुंजन करेंगे तो इससे भी आपको बहुत सारे फायदे होंगे। श्वास को गहरा खींचना है, और खींचने के बाद में श्वास लेते समय आपको भावना करनी है कि श्वास लेने के साथ में मैं दिव्य ऊर्जा को अपने साथ ग्रहण कर रहा हूँ, और छोड़ते समय आपको भावना करनी है कि जो रोग है उसे वो सारे नष्ट होते जा रहे हैं। आप आंखें बंद करके अपना ध्यान आज्ञा चक्र दो अंगों के बीच जहाँ पर अपन ललाट में तिलक करते हैं वहाँ पर केंद्रित कर सकते हैं। ओमकार के गुंजन से आपके शरीर के सप्त केंद्र जागृत होने की भूमिका बनती है। आप ये सारी क्रिया किसी योग प्रशिक्षक के निर्देशन में करें तो बेहतर होगा। हमने 20 साल जो साधना की है उसका सार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप मनमाने ढंग से कोई भी क्रिया नहीं करें। आपको जो बताया जाता है उसी तरीके से आप करें, या फिर कोई योग्य प्रशिक्षक या आपके जो गुरु होते हैं उनकी शरण में जाकर आप इन चीज़ों को सीखेंगे तो बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। हमारा छोटा सा प्रयास है आप लोगों को स्वस्थ रखना। अगर आप स्वस्थ रहने के लिए इन क्रियाओं को करते हैं तो हमारे जो दिशा निर्देश है उनके अनुसार ही करेंगे तो आपको फ़ायदा तो होगा ही होगा। अगर आध्यात्मिक क्षेत्र में आप उन्नति चाहते हैं तो आपको गुरु बनाने की आवश्यकता होगी, और गुरु के मार्गदर्शन में ही ये सारी क्रियाएं होती हैं जिससे आपका मार्ग प्रशस्त होता रहता है। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए हरि ओम।